शिमला के संजौली विवाद को लेकर लोगों में रोष जारी है। कल 11 सितंबर को एक बार फिर इस मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मस्जिद के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं लोगों से भी इस मामले में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। संजौली में 4 मंजिला मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में लगातार रोष है। लोगों के मुताबिक ये निर्माण अवैध है और इसे तुरंत गिराया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस केस में सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई है। एक बार फिर इसी संजौली उपनगर में जो स्थानीय लोग हैं और हिंदू संगठन है उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है और उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है आप देख रहे हैं जो तैनात यहाँ पर की गई है, आवाजाही पूरी तरह से जो है वो बंद कर दी गई है, सील कर दी गई है। किसी भी तरह के जो लोगों को बाहरी लोगों को है वो यहाँ पर मस्जिद के आसपास जाने से भी पूरी तरह से रोका जा रहा है। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो DG-CID है संजीव रंजन ओझा उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो फोर्सेज हैं वो तैनात की गई हैं, कानून को किसी भी हालत में हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें भी लोगों से शांति बरतने की एक तरह से अपील करते पुलिस अधिकारी नजर आए हैं। पूरा अगर मामला आपको एक बार हम बताने की कोशिश करेंगे। जो ये मस्जिद यहाँ पर बनी है, आरोप ये है कि अवैध निर्माण हुआ है। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि ये एक तरह से जो ज़मीन का मुद्दा भी उठ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि उसकी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन है। डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपने अपने दस्तावेज है वो पेश किए जा रहे हैं। तो जो अभी कोर्ट में जो मैटर लगा हुआ है उसमें तो अवैध निर्माण इस मामले को बताया जा रहा है, उसको लेकर सुनवाई चल रही है। 5 अक्टूबर को अगली हियरिंग होनी है और जो कोर्ट ने नोटिस हैं वो जारी किए हैं वक्फ बोर्ड को भी, मस्जिद कमेटी को भी, साथ ही जो नगर निगम के जेई हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है अगली सुनवाई तक कि इस पूरे मैटर में कितना निर्माण हुआ है, किस ज़मीन पर हुआ है, कौन इसका मालिक है और क्या क्या दस्तावेज अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जमा है इस पूरे मामले को लेकर। तो वो सारा जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो चल रहा है। संजौली में 4 मंजिला इमारत को लोगों ने अवैध बताकर इसे गिराने की मांग की है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक भी ये मस्जिद राज्य सरकार की जमीन पर बनी है और पूरी तरह से अवैध है। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में मामला भी चल रहा है और 5 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया है और अवैध निर्माण से पल्ला झाड़ा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अवैध मस्जिद के निर्माण की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन मस्जिद की ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। वहीं नगर निगम के जेई को कोर्ट ने अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच लोगों ने एक बार फिर मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति जताई और इसे गिराने की मांग की। लोगों के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण किया गया है और जुम्मे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ जमा होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। 11 तारीख को यहाँ संजौली में जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू सनातन के लोग और जो आम लोग हैं सारे आ रहे हैं। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस आंदोलन को आराम से होने दें, इसमें कोई ऐसी कार्रवाई ना करे, धारा 144 ना लगाए जिससे हम लोगों को मजबूर होना पड़े। जो भी लोग हैं वहाँ पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो भी अभी फैसला किया है वो गलत किया है और 2010 से लेकर जो ये फैसला चला है उसमें जो ये फैसला है आज तक इसमें सारी सरकारें इन्वॉल्व रही है, किसी ने हिंदू समाज के प्रति कुछ नहीं। वहीं इस मामले में DG-CID संजीव रंजन ओझा ने दावा किया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल के प्रदर्शन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और लोगों से भी उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। शिमला के संजौली में चल रहा मस्जिद विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल एक बार फिर 11 सितंबर को प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है स्थानीय लोगों की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से। हमारे साथ DG-CID संजीव रंजन ओझा जी है तमाम जानकारी के साथ बातचीत के लिए। सर, कल की जो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है उसे लेकर क्या कुछ तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई हैं? देखिए, एक छोटी सी घटना यहाँ तक पहुँच गई, ये बड़े दुखद है। लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुआ था, उसमें केस हुआ, लोग अरेस्ट भी हुए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, मगर इसको कुछ लोगों की वजह से इसको बढ़ाया गया, तूल दिया गया और बात मस्जिद तक आ गई है और एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है, जो कि उस पर वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चला हुआ है और कोर्ट उस पर उचित फैसला जल्द ही करेगा।
ये सभी की उम्मीद है। और सीएम साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया है विधानसभा में कि सौहार्द हमें विरासत में हिमाचल में मिला हुआ है और इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रखी जाएगी किसी भी सूरत में। और डीजी साहब को एसपी और शिमला और डीसी शिमला को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए रखें और वो अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति भंग ना हो। लोगों से भी बातचीत वार्ता चल रही है, उनसे भी सब स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। और सीआईडी को भी हमने निर्देशित किया हुआ है कि हर तरह की सूचना इस संबंध में समय समय पर देते रहें, जिससे कि प्रशासन को इससे फ़ायदा हो सके और समस्या को डील करने में आसानी हो सके। मेरा यही कहना है लोगों से कि इस पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया में हर कुछ चलता है और कुछ लोग इसका नाजायज़, हर सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर ध्यान न दिया जाए और अपने समझ से और अपने विवेक से इसको समझें और स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण ना होने दें और इनमें भाग ना लें। जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर कोर्ट कार्रवाई कर रही है और जो पुलिस ने कार्रवाई करनी थी, जो गलत व्यक्ति थे जो उन्होंने क्राइम किया था, उसको पकड़ लिया है। तो इसको दूसरा रंग न दिया जाए, जो कि आज तक ऐसा हिमाचल में हुआ नहीं है। और स्थिति बिगड़ जाएगी तो अच्छी नहीं बात होगी। इससे पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा आज एक बार फिर उठा, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार एक व्यवस्था तैयार करेगी और इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस बीच संजौली में कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज।